Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 6 subject math chapter number 7, that is fraction. Okay, see exercise 7.5 हम देख रहे थे exercise 7.5. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने देख लिया था. ठीक है, इसमें क्या करना था, हमें एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है इन फ्रैक्शंस की, तो वो सिंबल आपको लिखना था. ठीक है, ओके. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. अब हमें सॉल्व करने हैं. ठीक है, सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व. सॉल्व करो. हमने रूल्स देखे हैं कैसे लाइक फ्रैक्शन कैसे ऐड किए जाते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं, वो भी हमने देखे. सी ए वाला देखो. अब यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है, क्यों है, क्योंकि दोनों के जो फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर इक्वल है, सेम है. सो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर ले लो एज इट इज. ठीक है, और न्यूमरेटर की एडिशन करो. 1 + 1. ठीक है, तो क्या आएगा 2/18. ओके. हाँ, तो देखो इस तरह से हमने ये एडिशन कर ली. अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे. 2 1 = 2, 2 9 = 18. ओके, सो आंसर इज 1/9 इन दोनों की एडिशन. अब बी वाला देखो, वैसे ही करना है आपको. डिनोमिनेटर इक्वल है, सेम है, यानी ये लाइक फ्रैक्शन है. और लाइक फ्रैक्शन किस तरह से ऐड करते हैं वो हमें पता है. डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है और न्यूमरेटर्स जो है उनके एडिशन करनी है. 8 + 3 = 8 + 3 दैट इज 11. ओके, अपॉन 15. ठीक है, नाउ क्वेश्चन सी वाला देखो. सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में भी हम वैसे ही करते हैं. ठीक है, कैसे, डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है और न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन करनी है. 7 - 5 = 2/7. ओके, डी वाला देखो, एडिशन है. सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है, 22 है, और न्यूमरेटर की एडिशन 1 + 21 = 1 + 21 दैट इज 22/22 = 22 1 = 21, सॉरी 22 1 = 22, 1/1. ठीक है, तो हम इसको सिंपली 1 भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब ई वाला देखो. ई वाला इस तरह से है, सब्ट्रैक्शन है, डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी लाइक फ्रैक्शन है. तो लाइक फ्रैक्शन किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें पता है. डिनोमिनेटर एज इट इज. ठीक है, 15 एज इट इज. न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन 12 - 7 = 5/15. अब रिड्यूस कर सकते हैं. 5 के टेबल में 15 आते हैं. 5 1 = 5, 5 3 = 15 दैट इज 1/3. एफ वाला देखो, एडिशन है, सिंपली 8 8, डिनोमिनेटर में 8 8 है, यानी लाइक फ्रैक्शन है. सो डिनोमिनेटर पुट एज इट इज. अब न्यूमरेटर्स की एडिशन 5 + 3 = 8/8 = 8 1 = 8. ठीक है, आप 1 भी लिख सकते हो. ओके, नाउ सी क्वेश्चन जी वाला क्वेश्चन देखो. जी वाला अब आपको सॉल्व करना है. कैसे करना है, देखो. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो फ्रैक्शंस है ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. अगर नहीं है तो, यानी देखो सॉल्यूशन में क्या गिवन क्या है, 1 - 2/3. तो हमें क्या करना है, ये जो 1 है इसकी जगह पे हमें एक फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर 3 हो. तो क्या करेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3/3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और नेक्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज. तो क्या आएगा देखो, 3 1 = 3/3 - 2/3 = ठीक है. अब डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी 3 एज इट इज लिखो, न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन करो. 3 - 2 = 1/3. ये होगा इसका आंसर. अब एच वाला देखो,
डिनोमिनेटर इक्वल है, ओके, सो लेट्स डू इट. डिनोमिनेटर पुट एज इट इज and let's add numerators. 1 plus 0 is equal to 1 plus 0, that is 1 upon 4 as it is. ठीक है. नाउ सी आई वाला देखो. अब आई वाला क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर इक्वल करना है. तो क्या करना होगा, देखो 5 लाना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 5 लाना है. तो क्या करना होगा, ये जो 3 है इसको फ्रैक्शन बनाना होगा, यानी न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और डिनोमिनेटर में भी, ओके, माइनस 12 अपॉन 5 एज इट इज इक्वल टू 5 3 जा 15 अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 5. ठीक है. अब करो प्रोसीजर. 5 5 सेम है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन. 5 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. ओके, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्या है क्वेश्चन, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम. शुभम ने उसका जो वॉल है, उसकी रूम में जो वॉल है उसका 2/3 जो पार्ट है वॉल का, जो स्पेस है, वो उसने पेंट कर लिया. उसके बाद है हिज सिस्टर माधवी हेल्प एंड पेंट 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस. उसके जो सिस्टर है उसने हेल्प की उसको, ठीक है, एंड उसने 1/3 उस वॉल का जो स्पेस है वो पेंट कर दिया. सो क्वेश्चन ये है, हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर. तो दोनों ने मिलके कितना पेंट किया. तो हमें क्या करना है, टुगेदर, यानी क्या करना है, एडिशन करनी है दोनों की. लेट्स सॉल्यूशन. देखो सॉल्यूशन क्या है, दोनों की जो जो फ्रैक्शंस है वो हमें ऐड करने हैं. ओके, सो पहले गिवन लिखो. गिवन शुभम पेंटेड, शुभम ने कितना पेंट किया, 2/3 एंड हिज सिस्टर माधवी पेंटेड 1/3. ठीक है. लेट्स ऐड इट. 2/3 प्लस 1/3. करो प्रोसीजर फॉलो. डिनोमिनेटर इक्वल है, एक ही बार लिखो और न्यूमरेटर्स की एडिशन करो. 2 + 1 3, 3/3 इज इक्वल टू 1. यानी दोनों ने मिलके एक पूरी वॉल पेंट कर दी. ठीक है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस. यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस मिसिंग है, वो हमें लिखने हैं. ठीक है. ओके, तो ये जो मिसिंग स्पेस है यहाँ पे क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. देखो आंसर में 10 है, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 होगा ही. ठीक है. 7/10 माइनस यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 होगा ही. ठीक है. और यहाँ पे आंसर क्या आया, 3, यानी 7 में से कौन से नंबर से 7 में से कौन सा नंबर माइनस हुआ है, तो आंसर 3 आया. यानी 7 में से देखो, अगर हमने 4 माइनस कर दिया, यानी 4 माइनस कर दिया, तो 7 - 4 इज इक्वल टू 3 आएगा और डिनोमिनेटर में 10 आएगा. सो ये जो फ्रैक्शन है ये यहाँ पे मिसिंग फ्रैक्शन था, हमने फाइंड आउट कर लिया. अब बी में देखो, डिनोमिनेटर 21 है, तो डिनोमिनेटर 21 आएगा एज इट इज. ठीक है. अब कौन से नंबर में से कौन सा नंबर में 3 यानी कौन से नंबर में से 3 माइनस करना है. 8 में से 3 अगर माइनस किए तो 5 आएगा. सो 8, ये जो फ्रैक्शन है ये मिसिंग फ्रैक्शन था, हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. बाकी का एज इट इज. ओके.
नाउ सी वाला देखो, मिसिंग देखो, डिनोमिनेटर में 6 होगा और न्यूमरेटर में देखो 6 में से 3 गए, 3 बचे, यानी 6/6 ये फ्रैक्शन होगा यहाँ पे, -3/6 इज इक्वल टू 3/6 एज इट इज। अब क्वेश्चन डी देखो, क्वेश्चन डी में क्या होगा, डिनोमिनेटर में 27 एज इट इज। अब 5 में कौन सा नंबर ऐड करूं, टोटल एडिशन 12 आएगी, 7 + 5 इज इक्वल टू 12, ओके, प्लस 5/27 इज इक्वल टू 12/27, ठीक है, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंज, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वॉज लेफ्ट इन हिज बास्केट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझ के लो, जावेद ने क्या किए, एक बास्केट था ऑरेंज का, ठीक है, उनमें से 5/7 ऑरेंज ले लिए, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वॉज लेफ्ट इन हिज बास्केट, उसके वो उस बास्केट में कितने ऑरेंजेस बचे। टोटल होल कितना होता है आपको पता है क्या, जब भी आप कुछ लेते हो किसमें से, तो टोटल कितनी रहती है, 1, टोटल 1 रहती है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज लेफ्ट, यानी क्या करना होगा, हमें इस 1 में से 5/7 माइनस करना होगा, इस टोटल में से हमें जितने उसने ले लिए जावेद ने वो माइनस करने होंगे 5/7। अब देखो, अब हम आए मुद्दे पे, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, ये समझ में आया, ठीक है, 1 यानी पूरे में से कितने ले लिए उसने 5/7, वो हमें माइनस करने हैं, ठीक है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो ये जो 1 है इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 7 लाना है, तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई इट, 7 × 1/7 माइनस 5/7 इज इक्वल टू 7/7 माइनस 5/7। अब करो, डिनोमिनेटर एज इट इज है, तो हम क्या करते हैं, एक ही बार लेते हैं और न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन, सो 5 - 7 क्या आएगा, 2/7, ठीक है, तो उस बास्केट में कितने ऑरेंज बचे, 2/7 ऑरेंज बचे, ओके। अब इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, ओके। तो अब क्या है, अब हमारा न्यू टॉपिक है, कौन सा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस है वो ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमने पहले ही देखा है कि लाइक फ्रैक्शन कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, वी हैव लर्न टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन, हमने ये सीख लिया लाइक फ्रैक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते। इट इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट टू एंड ऐड फ्रैक्शन दैट डू नॉट हैव द सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम फ्रैक्शन के जो है वो हमने ऐड कर लिए, लेकिन जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तब कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। when we have to add or subtract fractions where we first find equivalent fractions with the same denominator and then proceed। हमें क्या करना होता है, जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होता, यानी जब लाइक फ्रैक्शन नहीं होता, तो हमें उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जांपल, what add to 1/5 gives 1/2, this means subtract 1/5 from 1/2 to get the required number। देखो इसमें कौन सा नंबर ऐड करे, कौन सा फ्रैक्शन ऐड करे, तो आंसर 1/2 आएगा,
तो हमें सिंपली क्या करना होता है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी होती है। सिंस 1/5 एंड 1/2 आर अनलाइक फ्रैक्शंस, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट देम वी फर्स्ट फाइंड देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। विद द सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तब भी हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दीज आर 2/10 एंड 5/10 रिस्पेक्टिवली। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हैं, 2/10 एंड 5/10, ठीक है। दिस इज बिकॉज 1/2, देखो यहाँ पे क्या किया है, 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है। 1 × 5/2 × 5 इज इक्वल टू 5/10 एंड 1/5 इज इक्वल टू 1 × 2/5 × 2 इज इक्वल टू 2/10। यानी देखो यहाँ पे दोनों के भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट किए हैं लेकिन डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। देयरफॉर 1/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 5/10 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 5 माइनस 2। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिया और न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन की। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3/10। तो यहाँ पे एक नोट है, नोट दैट 10 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। तो सिंपली यहाँ पे क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन से दोनों भी सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/4 एंड 5/6 विच हैव द सेम डिनोमिनेटर। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने होंगे सेम डिनोमिनेटर के। दिस डिनोमिनेटर इज गिवन बाय द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज द रिक्वायर्ड एलसीएम इज 12। यहाँ पे सिंपली क्या किया है, जो डिनोमिनेटर से 4 और 6 इनका एलसीएम ले लिया है, तो इनका एलसीएम कौन सा है, 12, तो सिंपली 12 ले लिया, ठीक है। देयरफॉर 5/6 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 5 × 2/6 × 2 इज माइनस 3 × 2/4 × 3 इज इक्वल टू, ये जो प्रोसीजर है ये फॉलो की, 5 × 2 10, 6 × 2 12, 3 × 3 9, 4 × 3 12 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन, 10 - 9 इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 9 भी किया है। एडिशन है, सिंपली एलसीएम ले लिया 5 और 3 का, 15 है, ठीक है। देयरफॉर 2/5 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 × 3/5 × 3 प्लस 1 × 5/3 × 5 इज इक्वल टू 6/15 प्लस 5/15 इज इक्वल टू 11/15, ठीक है। अब इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 10 भी कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्या किया है, 5 और 20 का जो एलसीएम है वो 20 है, यानी हमें 7/20 का एलसीएम सॉरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का काम नहीं है। सिंपली ये जो 3/5 है इसका ही हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद क्या होगा, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5 × 4 3 × 4, ये करने के बाद 20 आ गया सिंपली, तो डिनोमिनेटर में 20 एज इट इज और जो न्यूमरेटर्स में नंबर है उनकी सब्ट्रैक्शन, 12 - 7 इज इक्वल टू 5 एंड डिनोमिनेटर में 20। ओके, इसको रिड्यूस कर लिया है, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। ओके, अब आगे का जो पॉइंट है वो क्या है, हाउ डू वी ऐड और सब्ट्रैक्ट मिक्स फ्रैक्शन। अब देखो, अब हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो हमने देखा। अब देखो, अब है मिक्स फ्रैक्शन कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। समझ में आया, मिक्स फ्रैक्शन किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो भी देखो। मिक्स फ्रैक्शंस कैन बी रिटन आइदर एज अ होल पार्ट प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन।
मिक्स फ्रैक्शन किस तरह से लिखा जाता है कि होल पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन और इंटायरली एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और पूरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं. वन वे टू ऐड or subtract mixed fraction is to do the operation separately for the whole parts, and the other way is to write the mixed fraction as improper fractions and then directly add or subtract them. देखो यहाँ पे टू ऑप्शन है, टू वेज है. कौन कौन से? पहले तो आप जो होल पार्ट रहता है वो सेपरेटली ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, और जो बाकी का जो पार्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन का वो सेपरेटली ऐड और सब्ट्रैक्ट करो. या दूसरा पार्ट कौन सा है कि वो जो मिक्स है उनको क्या करो, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो और उसके बाद डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट करो. दो वे है. देखो एग्जांपल के हिसाब से हम वो जान लेंगे, समझ के लेंगे. एग्जांपल 11, ऐड 2 4/5 एंड 3 5/6. ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन है. देखो किस तरह से ऐड किए हैं. सॉल्यूशन 2 4/5 4/4/5, ठीक है, प्लस 3 5/6 इज इक्वल टू, सिंपली अलग अलग कर दिया है. 2 प्लस 4/5 प्लस 3 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 2 और 3 5 हो गए, और इन दोनों की सेपरेट एडिशन करनी है. अब करो सिंपली, ये तो पता ही है. ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो इन दोनों का एलसीएम 30 है, तो डिनोमिनेटर में 30 करने के लिए मल्टीप्लाई करो. कौन से नंबर से? 5 को 6 से, 6 को 5 से, ठीक है. न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में भी करना है. उसके बाद ये आएगा 24/30 प्लस 25/30 इज इक्वल टू 49/30. 49/30 को हम 49 को इस तरह से लिख सकते हैं 30 प्लस 19, यानी यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन करना है, ठीक है. 1 प्लस 19/30 10. यहाँ पे देखो क्या आया, 4/5 प्लस 5/6 का जो आंसर है वो ये आया, वो हमने 5 में ऐड कर लिया. तो 5 प्लस 1 6 प्लस 19/30 इज इक्वल टू 690/30. ये आ गया इसका आंसर. ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है. अब आगे देखो, थिंक डिस्कस एंड राइट. सोचना है, चर्चा करनी है और लिखना है. कैन यू फाइंड द अदर वे ऑफ डूइंग दिस सम. आप दूसरे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? दूसरा कौन सा तरीका है कि फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन को, और वो डायरेक्टली ऐड करना है. सॉल्यूशन, द होल नंबर्स 4 and 2 and fractional number 2/5 and 1/5 can be separately subtracted separately. सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करना है. नोट दैट 4 इज ग्रेटर देन 2. 4 बड़ा है 2 से, एंड 2/5 इज ग्रेटर देन 1/5. हमें पता है. सेपरेटली सब्ट्रैक्शन किया है. देखो 4 - 2 होल होल अलग, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो अलग, ठीक है. इज इक्वल टू 2/5 - 1/5. इसका क्या आया? 1/5. ओके, इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 13. अब 13 का एग्जाम्पल देखो. सिंप्लीफाई करना है. 8 1/4 - 2 5/6. Solution, here 8 is greater than 2 but 1/4 is less than 5/6. We proceed as follow. हमें क्या करना है? 8 बड़ा है लेकिन 1/4 ये जो फ्रैक्शन है ये छोटा है, तो हमें क्या करना है? इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है. होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ये हमें पता है फॉर्मूला, अपॉन डिनोमिनेटर. 8 × 4 प्लस 1/4, ये हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसका भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया, और दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है. अब 4 और 6 का एलसीएम है 12, कर लो वो, ठीक है. उसके बाद में सॉल्व करने के बाद 65/12 आया.
तो इसको कन्वर्ट किस तरह से किया है, उसी फॉर्मूले से, होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया है, ये जो अनलाइक फ्रैक्शन है वो किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हमने देखा, और उसके बाद में जो मिक्स फ्रैक्शन है वो कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वो भी हमने देखा है, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी का जो पार्ट है यानी एक्सरसाइज 7.6 जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।